गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम में संस्कृति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने संस्कृति की अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा। अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ कल्चर, संस्कृति कितने प्रकार की होती है। तो ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने संस्कृति के दो प्रकारों की चर्चा की है। क्या है? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या होती है कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य के लिए किया जाता है तथा जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। भौतिक संस्कृति की संख्या आदिम समाज की तुलना में आधुनिक समाज में अधिक होती है। प्रोफेसर स्टडीज ने कहा भौतिक संस्कृति के समस्त तत्वों को मुख्य 13 वर्गों में विभाजित करके इसे स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है, जैसे मशीनें, उपकरण, बर्तन, इमारतें, सड़कें, पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र, वाहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ, औषधियाँ आदि। ये सब क्या है? ये क्या है? मनुष्य, जिनका निर्माण क्या होता है? मनुष्य के लिए ही किया जाता है। ये इन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और हमारे प्रयोग में भी आती हैं। नेक्स्ट है, फिर है भौतिक संस्कृति की विशेषताएं। भौतिक संस्कृति क्या होती है? मूर्त होती है। इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्या है? मूर्त होती है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रत्यक्ष है। दूसरा कि निरंतर वृद्धि होती रहती है। इनमें क्या है? लगातार वृद्धि होती रहे, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। भौतिक संस्कृति मापी जा सकती है, इसे मापा भी जा सकता है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होता है। इसकी उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन किए इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। कि मतलब क्या है कि अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा उसे अपनाने में उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मोटर गाड़ी, पोशाक तथा कपड़ा इत्यादि। ठीक है, क्या है? इसमें कोई भी परिवर्तन किए से ग्रहण नहीं किया जा सकता। फिर है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप क्या होता है? एक तरह से अमूर्त होता है, जिनके कोई माप तौल, आकार एवं रंग आदि नहीं होते। अभौतिक संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उस पक्ष से में होता है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, बल्कि विचारों एवं विश्वासों के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित, नियमित एवं प्रभावी करता है। प्रोफेसर वी.एस. ने अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत भी विचारों, आदर्श, नियमों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया और कहा कि विचार अभौतिक संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। विचारों की कोई निश्चित संख्या हो सकती है, फिर भी प्रोफेसर वी.एस. ने कुछ विचारों के कुछ समूह प्रस्तुत किए हैं। वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास, पौराणिक कथाएं, उपाख्यान, साहित्य, अंधविश्वास, सूत्र, लोकोक्तियाँ आदि। ये क्या है? हमारी सारी अभौतिक संस्कृति है। अब है अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं। अभौतिक संस्कृति पहले ही बताया है कि इनमें वह सभी वस्तुएं होती हैं जो अमूर्त होती हैं। तो ये अमूर्त होती है, इसका माप करना कठिन होता है क्योंकि यह विचारों का, धार्मिक आस्थाओं का, परंपराओं का, इनका क्या है? इन्हें मापा नहीं जा सकता। अभौतिक संस्कृति जटिल होती है, इसकी उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन करना कठिन कार्य होता है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। क्या है? विचारों में, आस्थाओं में, इनमें क्या है? परिवर्तन धीमा होता है। अभौतिक संस्कृति को जब एक स्थान से दूसरे स्थान में ग्रहण किया जाता है तब उसके रूप में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ये क्या है? अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। फिर है संस्कृति की प्रकृति या विशेषताएं। संस्कृति के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को जानने के बाद उसकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो उसकी प्रकृति को जानने और समझने में भी सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताओं का विवेचन किया गया है, इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार। कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। इससे ही पूरा स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृति क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार। संस्कृति क्या है? संस्कार, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, बोलचाल, रहन सहन, क्या है? हमारी संस्कृति है, जो कि संस्कार से है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसे व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशानुक्रम के माध्यम से नहीं प्राप्त करता, बल्कि समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। यह सीखना जीवन पर्यंत अर्थात जन्म से मृत्यु तक अनवरत चलता रहता है।
आपको जानना आवश्यक है कि संस्कृति सीख हुआ व्यवहार है, सीखा हुआ, किंतु सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जा सकता। पशुओं द्वारा सीखे गए व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जाता है, क्योंकि पशु जो कुछ भी सीखते हैं उससे किसी अन्य पशु को नहीं सिखा सकते। संस्कृति के अंतर्गत वे आदतें और व्यवहार के तरीके आते हैं जिन्हें सामान्य रूप से समाज के सभी सदस्यों द्वारा सीखा जाता है। इस संदर्भ में लुंडवर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों अथवा प्राणी शास्त्रीय विरासत से संबंधित नहीं होती, वरन ये सामाजिक सीख एवं अनुभवों पर आधारित होती हैं। तो क्या है, कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति जो क्या है, सीखा हुआ व्यवहार जो कि हम समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, रहन सहन, पहनावे का तरीका, बोलचाल का तरीका, दूसरे के साथ व्यवहार का तरीका, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति होती है। ये एक सीखा हुआ व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट है, संस्कृति सामाजिक होती है। पहले ही बताया गया आपको पहले पॉइंट में कि संस्कृति क्या है, समाज में रहकर सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है। तो संस्कृति अपने आप ही सामाजिकता का गुण इसमें पाया जाएगा। संस्कृति के अंतर्गत पूरे समाज एवं सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए कहा जा सकता है किसी एक या दो चार व्यक्तियों द्वारा सीखे गए व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जा सकता। ये क्या है, एक पूरे समाज द्वारा होती है। कोई भी व्यवहार जब तक समाज के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा नहीं सीखा जाता तब तक वह संस्कृति नहीं कहलाएगा। ये क्या है, एक तरह से सामाजिक होती है। संस्कृति एक समाज का संपूर्ण जीवन विधि, वे ऑफ लाइफ का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है। क्या है कि हम एक समाज में रहते हैं, हम किसी न किसी समाज समूह के सदस्य होते हैं और हमारे समाज में कोई ना कोई संस्कृति होती है जिसे हम अपनाते हैं। रीति रिवाजें, हमारी परंपराएं, रूढ़ियाँ जो भी हैं वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या सामाजिक होती है, जिसे क्या है कि यही कारण है कि समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है। संस्कृति सामाजिक इस अर्थ में भी है कि किसी व्यक्ति विशेष या दो चार व्यक्तियों की संपत्ति नहीं होती, ये समाज के प्रत्येक सदस्य को लिए होता है और इसका विस्तार व्यापक और सामाजिक होता है। क्या है कि ये इंडिविजुअली किसी की धरोहर नहीं होती, ये सामाजिक होती है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार इस पर होता है। नेक्स्ट है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, कि मतलब क्या ये, इसमें परिवर्तन होता रहता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण होता है। संस्कृति के इसी गुण के कारण ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। हम बताया कि हम क्या चीज़ें, हमारे पूर्वजों से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत सारी रीति रिवाजें चली आ रही हैं, उन्हें हमने अपनाया है और आगे हमारी पीढ़ी भी उसे अपनाएगी। तो ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो रहा है। तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव एवं सूझबूझ जुड़ते जाते हैं। इससे संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन एवं परिमार्जन होता रहता है। अब क्या है कि हमारे पूर्वज इसका जो भी हमारी रीतियाँ थी उन्हें किस तरह करते थे, अब हमने उनमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन किया और हमारी आने वाली पीढ़ी इसमें और परिवर्तन करी। तो इसमें क्या है, नई सूझबूझ के साथ परिवर्तन होना संभव होता है। संस्कृति के इसी गुण के कारण मानव अपने पिछले ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आगे नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। आपको ये समझना होगा कि पशुओं में भी कुछ कुछ सीखने की क्षमता होती है, लेकिन वे अपने सीखे हुए को अपने बच्चों और दूसरे पशुओं को नहीं सिखा पाते। यही कारण है कि बहुत कुछ सीखने की क्षमता रहने के बाद भी उनमें संस्कृति का विकास नहीं हुआ है। मानव भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से बहुत ही आसानी से अपनी संस्कृति का विकास एवं विस्तार करने में सक्षम होता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करता है। इससे संस्कृति की निरंतरता भी बनी रहती है। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब क्या है कि जो रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, जात पात, ये सब क्या है, रूढ़ियाँ हम किसने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। तो क्या है, संस्कृति का निर्माण भी एक तरह से मनुष्य द्वारा ही हुआ है। संस्कृति का तात्पर्य उन सभी तत्वों से होता है जिनका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया। उदाहरण के तौर पर हमारा धर्म, विश्वास, ज्ञान, आचार, व्यवहार के तरीके एवं तरह तरह की आवश्यकताओं के साधन, अर्थात कुर्सी, टेबल आदि का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया। इसी तरह ये सभी संस्कृति, हर्ष काविट्स का कहना है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। अब क्या, जैसे कि बताया गया, मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों का निर्माण करता है, तो क्या है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही रही है कहीं ना कहीं। संस्कृति में मानव आवश्यकता पूर्ति करने का गुण भी होता है। संस्कृति छोटी छोटी सी इकाई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति
करती हैं या उसकी पूर्ति करने में मदद करती हैं। कभी कभी संस्कृति की कोई इकाई बाहरी तौर पर निरर्थक या अप्रकार्य प्रतीत होती है, लेकिन संपूर्ण ढांचे से उसका महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में एक होता है। तो ये थी हमारी संस्कृति, भौतिक और अभौतिक होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसे दोबारा एक बार पढ़ लें, समझ लें, नोट डाउन कर लें, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे संपर्क करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।